आजकल क्रिकेट का एक तमाम बातें जो हैं वो उसके इर्द गिर्द हो रही हैं। कभी कभार सियासत ओवरटेक करती है लेकिन क्रिकेट पीछे से आ जाती है। तो चंद एतराज़ात और बातें जो हैं, ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं, तो उससे शुरू करते हैं। सर, कराची में परसों पहला मैच हुआ, कल दूसरा हुआ, आज तो वैसे ही PSL का रेस्ट डे है। सो दोनों दिन नहीं आया क्राउड, ख़ास तौर पे पहले दिन बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए। अच्छा, अब उससे ना कई सवालों ने जन्म लिया। या तो लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि वो कराची को सपोर्ट नहीं करना चाहते, उनका ख्याल है कि कराची का कोई चांस नहीं है, कराची ने उनको लेट डाउन किया है पिछले बहुत सारे सालों में PSL में, या फिर लोगों को अंदाज़ा था कि जी इतनी ज़्यादा क्रिकेट हुई है इस सीज़न में कराची में, सिंध लीग से लेकर फर्स्ट क्लास मैचेस तक, के पिच ड्राई है और क्रैक्ड है और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो सकेंगे। और जैसे कि हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो लो स्कोरिंग मैचेस पसंद हैं, लेकिन लोग शायद चक्के चौके ही देखना चाहते हैं। सो यहाँ ये वजह हो सकती है। ये भी मैंने सुना क्या था, मैंने देखा था कि जो प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और ये फ़खर आलम, ये भी एक कोई शो करते हैं। सो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच में नहीं पहुंच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था, वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी, कि कहते हैं अगर हम अपने VIP पासेस और VIP गाड़ियाँ और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुँच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुँच सकता है। इसका मतलब है इस दफ़ा उनका जो ट्रैफिक और वहाँ पहुँचने का निज़ाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज्ड था। बिल्कुल, एक ये वजह सामने आई, जब ये मैंने भी बिल्कुल एग्जैक्टली ये पढ़ी है और सुनी है इनके मुंह से। और चौथी ये थी कि जी क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ़ हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है, ईटरीज़ पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। हालांकि हमें लाहौर में ऐसी बात नज़र नहीं आई, लाहौर काफ़ी अच्छा गया है, लाहौर अच्छा गया है। सो अब इन चारों में से जो भी वजह है, एक तो इस तरह की बातें चहमगोइयाँ अभी से शुरू हो गई कि जी कराची के मैचेस किसी और शहर में शिफ्ट कर दिए जाएं। ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जी स्केड्यूल बन चुका है, दूसरा ये कि जिस शहर में भी मैचेस होते हैं वहाँ की भी मार्केट्स को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि वो एक कई दफ़ा मखसूस इलाकों में बंद करवानी पड़ जाती है। वहाँ पर भी सड़क पे लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ पे हस्पतालों में मुश्किलात पेश आती हैं। सो हर शहर ने अपना अपना हिस्सा अदा करना है, जो अदा कर चुके हैं उनको अब नहीं छेड़ना चाहिए। किसी नए शहर जाना है तो चले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे मौके पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मुराद साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, मुराद अली शाह साहब, इनको नोटिस लेने की ज़रूरत है। जो भी मसला है उसको ठीक करें। फाइनल कराची में और जाहिर है ट्रॉफी हैंड ओवर करनी है मुराद अली शाह साहब ने या बिलावल साहब ने, तो बहुत ज़रूरी है वो पहुंचे स्टेडियम, वो पहुंचे। और फिर ये है कि अगर मतलब खाली स्टैंड्स में उनको अच्छा लगेगा ट्रॉफी देते हुए, बहुत गलत होगा। इसमें एक और मैं इजाफा करता जाऊँ कि कराची के अंदर एक वेदर इमरजेंसी का भी डिक्लेयर किया गया है वहाँ के जो मेयर हैं मुतसवाब साहब की तरफ से। और आज के रोज़ जो कराची के अंदर तमाम दफातर हैं उनको कहा गया था कि आप 2 बजे छुट्टी कर लें। तो उनकी जो भी सोर्सिंग है इस इंफॉर्मेशन की, मैं उम्मीद करता हूँ ये मेट डिपार्टमेंट और बाकी सब दीगर जो इदारे हैं जो ये इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं सूबों को, उनसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके ये कहा होगा, ना कि सिर्फ फ़ोन पे, ज़ाहिर ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा। और उसको देखते हुए उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई क्योंकि कराची के अंदर वाकई में बारिशें अगर ज़्यादा हो जाएं तो पूरे शहर का निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया आज तो ब्रेक डे है, फिर और मैचेस भी होने हैं वहाँ पे, तो खुदा न खास्ता आपकी तमाम 4 वजूहात जो हैं वो पीछे रह जाएँ। और वाहिद वजह जिस वजह से जी मैच नहीं हो पा रहे या लोग जा नहीं पा रहे, वो अगर बारिश बन गया खुदा न खास्ता, फिर तो वाकई में वेन्यू चेंज करना पड़ेगा। देखिए, वो असल में कराची में जब बारिश होती है तो आपका बिल्कुल ख्याल ठीक है कि निज़ाम ज़्यादा दरम बरम हो जाता है। एक तो उस शहर की वैसे भी उसको आदत नहीं है ज़्यादा बारिश की। मतलब देखें ना, सऊदी अरब में भी जब ज़्यादा बारिश होती है हम इस तरह की बातें सुनते हैं, दुबई में ज़्यादा बारिश होती है इस तरह की बातें सुनते हैं, क्योंकि तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो गई, वरना ये शहर कभी बने ही नहीं थे ज़्यादा बारिश के लिए। फिर कराची को तो ख़ास तौर पर अगर आप देखें, अब हम उसमें ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते कि चाइना कटिंग कैसे हुई और किसने की, ठीक है, तो अब उस बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये मैं यहाँ पे एक इजाफा करता जाऊँ ऑडियंस के लिए कि चाइना कटिंग का चाइना से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।